आप जानते हैं कि लगभग 1 महीने तक जम्मू संभाग ने प्रकृति की विभीषिका को जिस तरह झेला, अनेक लोग बताते हैं कि ऐसा हमने देखा नहीं था। इस संभाग का हर एक जनपद बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों के घर, संपत्ति, सरकार के बुनियादी ढांचे का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। परिवार के सदस्य की तरह प्रशासन, हम सब लोग सरकारी सहायता के अलावा अन्य संसाधनों से कैसे लोगों के जीवन को पटरी पर लाया जा सकता है, इसकी शिद्दत से कोशिश की जा रही है। एक भारत सरकार, एक केरल की प्राइवेट संस्था है HRDS इंडिया, उसने भी भरोसा दिया है 1500 नए घर बनाने का और 3 कमरे के वो घर होंगे। प्रति घर की लागत लगभग 9 लाख रुपए होगी और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में ही 20 अक्टूबर के पहले वो काम प्रारंभ करेंगे। तो कोशिश हो रही है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी उनकी जिंदगी पटरी पर लाई जा सके। अनेक इस तरह की संस्थाओं से रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में सहयोग करने का आग्रह किया गया है। मैं सभी नागरिकों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता से आपके साथ खड़ा है। जीवन आपका खुशहाल हो, इसे जरूर सुनिश्चित कराने की ईमानदार कोशिश की जाएगी। सरकार के प्रयासों के साथ साथ समाज के लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि सामाजिक जुड़ाव भी हमें इन संकटों में लोगों से बना के रखना चाहिए। एक दूसरे की मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। मोटे तौर पर मित्रों, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के सामने अभी 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के पश्चात लोगों का जीवन पुनः पटरी पर आवे, कैसे निर्मित किया जाए। प्राकृतिक आपदाओं की पूरे विश्व में बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज की हकीकत को समाज के जागरूक लोग भी समझें। ग्रामीण स्तर तक, पंचायत स्तर तक इसे हम कैसे पहुंचा सकते हैं। ये सच है कि ऐसी प्राकृतिक विपदा जम्मू संभाग ने पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए नुकसान भी ज्यादा हुआ है। 4000 से ज्यादा घर नष्ट हुए हैं। 3237 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 70 से ज्यादा बड़े पुलों का नुकसान हुआ है। पावर सप्लाई, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई स्कीम्स, स्कूल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनेक सरकारी भवनों को नुकसान हुआ है। और मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हुई हानि को तो निर्मित किया जा सकता है, सरकार जरूर करेगी, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई बहुत